चले सर, इसी के ऊपर एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन देखते हैं सर। ये हमारे पास दिसंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके 3 पार्ट से मैंने एक पार्ट लिखा है, ये दिमाग में रखिए, ये पूरा 20 नंबर का नहीं है। इसके 3 पार्ट से और सबसे बड़ा पार्ट उसमें यही था। ठीक है जी, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ ये 8 से 9 नंबर का होगा। ठीक है, अगर आप लोग कहें तो मैं मार्किंग गाइडलाइन इसकी हाथों हाथ देख भी लेता हूँ, आपको बता भी देता हूँ जैसे ही सवाल खत्म होता है। ये कह रहे हैं भाई, हेल्थ फार्मा लिमिटेड एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग 2019। सर हमने सिर्फ एक ही अरेंजमेंट देखनी है इसमें। ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को ये रेंट हमारा क्या है जी, 31 दिसंबर 2019 बनाना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बनाना है। ठीक है जी, कंपैरेटिव नोट्स वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, 2019 में हमने एक कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग मशीन अक्वायर की हाईटेक से 5 साल की लीज पे। ठीक है जी, जिसमें हमने रेंटल पे करना था एनुअली इन एडवांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। मशीन की लाइफ 6 साल थी। सर हमने 5 साल के लिए लीज पे लेकर आ रहे हैं तो हमारे लिए रेलिवेंट 5 साल ही होगा, 6 साल हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ऐसा जी। फिर जी, HPL पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 50 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2019। However, subsequent lease payments are subject to increase, decrease in line with CPI. At the inception, HPL estimated नहीं सर, मटी पाए, एस्टिमेटेड को हम देखते ही नहीं है। 10% इंक्रीज होगा, नहीं सर, मटी पाए। हाउएवर, CPI increased by 14% in 2019 and consequently 57 million will be paid या was paid on 1 January 2020. Sir, since we are operating at 31st December 2019, sir, this would clearly be an non-adjusting event, a non-adjusting event. आपने इसको हाथ भी नहीं लगाना, जो रेंटल 50 मिलियन का वैसे ही रखना है। अगले साल के स्टार्ट पे जब ये चेंज होगा तो आपने उस दिन से वैल्यू ले लेनी उसकी, लेकिन इस ईयर एंड के ऊपर आपने इसमें कोई इंपैक्ट नहीं लेना। ठीक है, फिर कह रहे जी, एट 31 दिसंबर 2019 हमने एस्टिमेट किया था 14% और आगे के सालों में भी 14% होगा। सर फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि देखें जो रेंटल चेंज होना है वो नेक्स्ट डे चेंज होना है, तो इसका इंपैक्ट नेक्स्ट डे से आएगा। चेंज इन रेंटल्स का इंपैक्ट 31 दिसंबर पे नहीं आएगा, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया सर मेरे पास रेंटल बेस्ड ऑन इंडेक्स। ठीक है, अब एक और मामला है सर इसके अंदर, वो क्या है जी, HPL pays is required to pay a usage fee of 0.3 per capsules produced in excess of 30 million। इससे ऊपर की कैपेसिटी यूटिलाइज करोगे, हर कैप्सूल पे 30 पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। यह है एक कंटिंजेंट रेंट, यह है एक कंटिंजेंट रेंट बेस्ड ऑन एसेट, बेस्ड ऑन एसेट यूजेज। ठीक है सर, ड्यूरिंग 2019 हमने 40 मिलियन कैप्सूल प्रोड्यूस किए और हमने 3 मिलियन का रेंटल पे करना है, और वो हम सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ पे करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये मेरे प्यारे भाई कि ये मेरे पास एक कंटिजेंट रेंट है, जैसी नज़र आए वहीं गोली मारनी है इसको, वहीं एक्सपेंस आउट करना है, ऐसा। अब बताएं सर, हमें तो वैसे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, तो बैलेंस शीट का या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नाम क्या है इसका जी, कंपनी का नाम क्या है, हेल्थ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। फिर हमारे पास ये क्या है जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, फिर हमारे पास आता है जी, एज एट 31 दिसंबर 2019। और सर इसमें मेरे पास 3-4 मोटे मोटे हेड्स होंगे। नॉन करंट एसेट्स का, ठीक है जी। सर यहाँ मैं ले रहा हूँ नॉन करंट लाइबिलिटीज का। सर फिर मैं यहाँ ले रहा हूँ करंट एसेट्स, इन केस अगर कोई निकलता है इस पूरे अरेंजमेंट में। और यहाँ मेरे पास आ रहा है
करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। इसी तरह सर मेरे पास एक और एक्सट्रैक्ट बनेगा सर। ये एक्सट्रैक्ट होगा सर मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। और ये होगा सर मेरे पास फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ठीक है जी। एक अच्छा खासा टाइम हमारा सर इसमें ज़ाया हो गया। अब आए ज़रा सर हम काम की चीज़ें करना शुरू करें। मैं नीचे जाके वर्किंग बना रहा हूँ सर। सबसे पहले मुझे बताएं मेरे पास ROUA कितने से आएगा। ROUA एंड लीज लायबिलिटी बड़े आराम से आ जाएगा सर। मेरे पास रेंटल है 50 मिलियन का। सर जो भी एंटिसिपेटेड CPI है सर उसको पहले गोली मारें। ठीक है जी। 1 - 1 + 12% रेस टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 12%। सर सिंस हमारे पास ये रेंटल जो है वो एडवांस में है तो सर मैं काम ये करूँगा, मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूँगा 1.12 से, क्योंकि सर मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए कहाँ पर, ईयर ज़ीरो पे। और चूंकि कैश फ्लोज हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ईयर ज़ीरो से ही, तो सर हम उसको एक पीरियड यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। देखो जहाँ से कैश फ्लो चलना शुरू होता है ना, प्रेजेंट वैल्यू एक पीरियड पीछे आती है। तो अब आप उसको धक्का दे के एक पीरियड आगे लेकर आएंगे, क्योंकि पहला कैश फ्लो ईयर ज़ीरो से आ रहा है। ईयर ज़ीरो से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो -1 पे चला जाएगा। तो मैं उसको ईयर ज़ीरो पे लेकर आने के लिए 1.12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताएं सर, अगर मैं देखूं तो मेरे पास सर ये वैल्यू आ रही है 201.87। ठीक है जी। इस 201.87 को मैं सर सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कैपिटलाइज करूंगा सर इस तरीके से। ठीक है जी। और लीज लाइबिलिटी क्रिएट कर दूंगा 201.87 से। सर ये मैंने एंट्री पास की होगी 1 जनवरी 19 को, और इमीडिएटली 1 जनवरी 19 को मैंने एक और काम भी किया होगा। वो क्या किया होगा सर, मैंने रेंटल पे कर दिया होगा 50 रुपए से, और कैश क्रेडिट 50 रुपए से, बैंक क्रेडिट 50 रुपए से। डन। अब आगे सर मैंने इस पर सूद बुक किया होगा। ठीक है जी। और मैंने सर डेप्रिसिएशन बुक किया होगा ROU के ऊपर। मैंने एक शेड्यूल बनाया होगा, मैं शेड्यूल आपसे शेयर कर लेता हूँ सर। सर ये मेरे पास शेड्यूल, सर मेरे पास डे 1 पे रेंटल निकल गया, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा सर। इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगा सूद, और सर सूद लगने के बाद ये बच गया क्लोजिंग बैलेंस। तो साल के एंड पे मेरे पास इतनी लाइबिलिटी है, लेकिन इस लाइबिलिटी में से नेक्स्ट ईयर 50 रुपए का अमाउंट ड्यू है। और इस 50 रुपए के अमाउंट में हम सबको ये बात पता है कि ये वाला इंटरेस्ट शामिल है। इसका मतलब है पूरे 50 रुपए अगले साल करंट लाइबिलिटी में आने चाहिए। तो सर मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर पहली चीज पुट इन कर रहा हूँ सर, दैट इज लीज लाइबिलिटी। कितने से जी? 50 रुपए से। फिर सर जब ये जैसी 50 पे होगा तो मेरे पास ओपनिंग लाइबिलिटी का बाकी हिस्सा बच जाएगा 120.09। ये मेरे पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म में। लीज लाइबिलिटी करंट पोर्शन था, ये आ गया सर 120.09। सर मेरे पास करंट एसेट्स मेरे कोई नहीं है सर इसके अंदर। मेरे पास सर जो ROUA है वो डेप्रिशिएट होगा सर। ROUA का मेरे पास सर जो कैरिंग अमाउंट है साल के एंड पे, पहले बताएं साल के स्टार्ट पे एट 1 जनवरी 19 पे मेरे पास सर ये कितना था, 201.87। सर मैंने इसको किया होगा डेप्रिशिएट। मैं 5 साल से सर इसको डेप्रिशिएट करूं तो मेरे पास सर डेप्रिसिएशन आता है 40.37। मेरे पास सर कैरिंग अमाउंट एसेट की बच जाती है 161.49। ऐसा। अब बताएं सर, मैं यहाँ PP दिखा रहा हूँ यानी टेक्निकली ROUA दिखा रहा हूँ।
कितने का जी? 161.49 ऐसा। इसी तरह सर मेरे पास यहाँ पर एक्सपेंसेस के अंदर एक तो मेरे पास सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, एक मेरे पास सर इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, ये आ जाएगा सर मेरे पास 40.37, यही है, और इंटरेस्ट है मेरे पास 18.22। इसी तरह सर मेरे पास कंटिंजेंट रेंट आएगा, कंटिंजेंट रेंट एक्सपेंस सर कितने का? 3 रुपए, और इसी का मैं करंट लायबिलिटीज में पेबल बना दूंगा। रेंट पेबल कितने से भैया? 3 रुपए से, ऐसा है सर। बाकी सारी चीज़ें इधर आ चुकी हैं, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। हमने ये सवाल ग्राउंड कर दिया, एंटिसिपेशन को हमने इग्नोर किया, बाकी सारी चीज़ें हमने एक एक करके देख ली। थैंक यू वेरी मच जी। ये मेरे पास सर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, ये मेरे पास पीएल का एक्सट्रैक्ट। थैंक यू।